प्रिय छात्रों, शुभ प्रभात। अपनी ये हिंदी की 7वीं कक्षा है, इससे पूर्व 6 कक्षाएं हो चुकी है और हम पढ़ रहे थे। पीछे वाली जो कक्षा है उसमें हमने पढ़ा था जो शब्द है उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो हमने पढ़ लिया था कि उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर, ये हमने पढ़ लिया था और आपको बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर 4 प्रकार से जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर जो शब्द हैं उनके 2 भेद हैं, विकारी और नंबर 2 है अविकारी। अविकारी। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। अब जो विकार शब्द है उसका अर्थ होता है परिवर्तन। तो जिन शब्दों में या जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाए, परिवर्तन हो जाए, परिवर्तन हो जाए। विकार का मतलब परिवर्तन होता है, तो जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाए वे विकारी। अब ये परिवर्तन होता किस कारण से है? जैसे हम लिंग परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तन हो जाता है। तो लिंग से, वचन से, कारक से, काल से, विभक्ति से जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है वो विकारी कहलाते हैं। और अविकारी जिन शब्दों में लिंग, वचन और विभक्ति के कारण कोई परिवर्तन ना हो। तो जिन शब्दों में कोई परिवर्तन ना हो, लिंग, वचन और विभक्ति से कोई परिवर्तन ना हो, तो वे होते हैं अविकारी। कोई परिवर्तन ना हो। विकारी का मतलब जिनमें विकार आ जाए यानी परिवर्तन आ जाए, और अविकारी जिनमें कोई विकार न आए, जिनमें कोई परिवर्तन न आए। तो हम देखते हैं विकारी शब्द कौन से हैं और अविकारी शब्द कौन से हैं। तो विकारी शब्दों में 4 प्रकार के शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो देखें जो विकारी शब्द हैं उनमें कौन कौन से शब्द जो विकारी हैं या कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनमें परिवर्तन आता है। तो नंबर 1 तो है संज्ञा, और नंबर 2 है सर्वनाम, और नंबर 3 है विशेषण, क्योंकि विशेषण में भी परिवर्तन आता है विशेषण शब्दों में। और नंबर 4 है क्रिया। तो क्रिया शब्दों में भी परिवर्तन आ जाता है, इसलिए ये विकारी हैं। तो विकारी कौन कौन से हैं? संज्ञा शब्द विकारी होते हैं, सर्वनाम शब्द विकारी होते हैं, विशेषण शब्द भी विकारी होते हैं, क्रिया शब्द जो हैं वो भी विकारी होते हैं। अब संज्ञा में जैसे कोई भी शब्द है, जैसे बालक है, अब हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, इसका स्त्रीलिंग बना सकते हैं। अब लिंग के कारण इसमें क्या परिवर्तन होगा? इसका बालिका हो जाएगा। या बालकों को, जैसे बहुत सारे बालक हैं तो बालक का बहुवचन बालकों हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे घोड़ा है, घोड़े हो जाएगा, और उसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो घोड़ी हो जाएगा।
तो संज्ञा जो जितने भी शब्द हैं उनमें परिवर्तन आ जाता है, संज्ञा शब्द विकारी होते हैं। दूसरे जो सर्वनाम शब्द हैं वो भी विकारी होते हैं। तो सर्वनाम शब्द कौन से, जैसे मैं, हम, वह, ये सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे मैं, हम और वह। अब इसमें भी परिवर्तन होता है। सर्वनाम शब्द जैसे मैं, हम, वह, क्या परिवर्तन होता है मैं से, जैसे मेरा, या स्त्रीलिंग बनाएंगे तो मेरी, स्त्रीलिंग बनाएंगे तो मेरी, और मुझे। तो जैसे मेरा, या स्त्रीलिंग में मेरी, या फिर मुझे, यानी इसमें परिवर्तन आ रहा है तो ये विकारी शब्द है। और हम, तो जैसे हमारा, हमारा, हमारी, या हमें, इस प्रकार इसमें परिवर्तन आ जाता है। ऐसे ही वह, तो उसने, उसे, वे, इसको बदल सकते हैं। जैसे उसने, या उसे, या उसको, और वह का बहुवचन है वे भी बनता है। तो इनके लिंग और वचन जो है वो बदले जा सकते हैं, परिवर्तन किया जा सकता है। तो इनमें परिवर्तन आता है। सर्वनाम शब्द भी विकारी होते हैं, इनमें विकार आता है। और जो जैसे विशेषण शब्द हैं तो विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो देखें, जैसे अच्छा है, नया है, पहला है। जैसे अच्छा है या नया है, पहला है, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। जो विशेषण शब्द हैं, नंबर 3 पर क्या है, विशेषण शब्द हैं वो विकारी होते हैं। विशेषण, जैसे अच्छा है, या जैसे बुरा है, ये दोनों ही विशेषण शब्द हैं क्योंकि ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। या कर्मवाचक में जैसे पहला, दूसरा, तीसरा होता है, तो जैसे पहला है, जैसे पहला है। अब देखें इनमें परिवर्तन किस तरह से हो सकता है। जैसे अच्छा का बहुवचन अच्छे, और स्त्रीलिंग बनाएंगे तो अच्छी बन सकता है। और बुरा, जैसे बहुवचन बनाएंगे तो बुरे, और स्त्रीलिंग बनाएंगे तो बुरी। और जैसे नया, नई, नए, और पहला, तो पहला, पहले। इस तरह से इनमें परिवर्तन आ सकता है। जैसे पहला तो पहले, दो, इस तरह से, या पहला, दूसरा, इस तरह भी हो सकता है। तो विशेषण शब्द भी क्या होते हैं, विकारी होते हैं, इनमें विकार आता है, इनमें भी बदलाव आता है। और चौथा क्या है, चौथा मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्रिया। जो क्रिया शब्द होते हैं वे भी विकारी होते हैं। तो देखें क्रिया, अब क्रिया कौन सी है, जैसे पढ़ना, लिखना, तो जैसे पुल्लिंग है तो आएगा पढ़ता है, स्त्रीलिंग है तो क्या आएगा, पढ़ती है, और बहुवचन है तो क्या आएगा, पढ़ते हैं। यानी क्रिया शब्दों में भी परिवर्तन होता है। या जैसे लिखता है, लिखता है, अगर पुल्लिंग है तो लिखता है, स्त्रीलिंग है तो क्या आएगा, लिखती है। और अगर इसका बहुवचन बनाएं तो क्या आएगा, लिखते हैं, लिखते हैं। तो इस प्रकार क्रिया शब्दों में भी परिवर्तन होता है। तो क्रिया शब्द भी विकारी है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये शब्द विकारी होते हैं। और अब इसका दूसरा भेद क्या है, अविकारी। तो अविकारी यानी जिनमें परिवर्तन ना हो, अविकारी जिनमें विकार ना आए या जिनमें परिवर्तन ना आए। तो
अविकारी शब्द कौन से हैं? 4 प्रकार के ऐसे शब्द हैं जो अविकारी होते हैं। क्रिया विशेषण है नंबर 1, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और क्रिया विशेषण क्या होते हैं? अविकारी होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। दूसरे संबंध बोधक होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध दर्शाते हैं या स्थापित करते हैं, वो संबंध बोधक कहलाते हैं। संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक और विषमयादि बोधक। नंबर 3 क्या है? समुच्चय बोधक और नंबर 4 है विषम्यादि बोधक, जिसमें विषम्य आदि हो। विषम्यादि बोधक, बोधक का मतलब होता है बताने वाले, जिसमें विषम्य हो, किसी प्रकार की हैरानी हो, भय हो, शंका हो, इस प्रकार के शब्द। तो देखें क्रिया विशेषण जितने भी शब्द होते हैं वो अविकारी होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। संबंध बोधक जो अव्यय होते हैं वे भी अविकारी होते हैं। समुच्चय बोधक जो शब्द हैं वो भी अविकारी होते हैं। और विषमयादि बोधक जो अव्यय हैं वो भी अविकारी होते हैं। अब एक तो विकारी और एक अविकारी, तो अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। अव्यय क्या है? अ प्लस में व्यय, यानी जिनका व्यय ना हो, जिनमें कोई भी परिवर्तन ना आए। तो ये क्रिया विशेषण शब्द अब कौन से हैं? जैसे क्रिया कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई। अब, जब, यहाँ, वहाँ, भीतर, कौन से शब्द हैं? अब, जब, जैसे क्रिया यहाँ हुई तो उसका स्थान बता रहा है, यहाँ, वहाँ, या भीतर, बाहर आदि। ये क्रिया विशेषण शब्द होते हैं, क्रिया विशेषता बताने वाले। संबंध बोधक क्या होते हैं? कि वे अव्यय होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर वाक्य के अन्य शब्दों से उनका संबंध स्थापित करते हैं। तो कौन से? जैसे के भीतर, के बाहर, के ऊपर और के नीचे, इस तरह से। अब समुच्चय बोधक क्या होते हैं? जो शब्द हैं या वाक्य हैं या वाक्यांश हैं उनको जो जोड़ने का कार्य करते हैं या उनको अलग करने का कार्य करते हैं। शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जो जोड़ने का काम करते हैं या अलग करने का कार्य करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं या अलग करते हैं। तो कौन से? जैसे किंतु, तथा, परंतु, अथवा, किंतु, तथा, परंतु, अथवा। जैसे हम वाक्य में प्रयोग करते हैं कि राम अथवा मोहन, या तो राम जाएगा अथवा मोहन जाएगा। वह पढ़ता तो बहुत है परंतु सफल नहीं होता है। तो वह पढ़ता बहुत है, सफल नहीं होता है, परंतु से हम इस वाक्य को, दो वाक्यों को जो है जोड़ रहे हैं। तो किंतु, तथा, परंतु, अथवा ये वाक्य या वाक्यांशों को या शब्दों को जोड़ने वाले होते हैं। तो जोड़ने वालों को क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय। अब विषम्यादि बोधक, जिसमें विषम्य हो, जैसे भय हो या घृणा हो या खुशी हो, ये विषम्यादि बोधक होते हैं। इसमें विषम्यादि बोधक चिन्ह लगा रहता है। इसमें विषम्यादि बोधक चिन्ह लगा रहता है। जैसे हे राम, जैसे हे राम,
या जैसे कोई गलत बात हो जाए तो कहते हैं हाय, ठीक है। या जैसे छी छी, किसी से नफरत या घृणा दर्शाने के लिए छी छी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जिनमें कोई भी परिवर्तन ना आए, कोई विकार ना आए, उन शब्दों को अविकारी कहते हैं और उनको अव्यय भी कहते हैं। जैसे ए और प्लस में क्या है वे, जिनका वे ना हो या जिनमें कोई परिवर्तन न आए वो अव्यय कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमयादि बोधक। क्रिया विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण हैं, ये क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं, अविकारी होते हैं। संबंध जो बोधक हैं वो भी अविकारी होते हैं। समुच्चय बोधक किंतु परंतु तथा अथवा ये जो होते हैं ये भी अविकारी शब्द होते हैं। और ये जो विषमयादि बोधक है, भय घृणा खुशी, जिसमें विषम्य हो, ये भी क्या होते हैं? ये अविकारी शब्द होते हैं। तो ये तो जो है प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी हमने पढ़ा। अब हम एक थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण बात है उसको और देख लेते हैं। इसको मैं एक बार मिटा देता हूं। परीक्षा उपयोगी भी है और बहुत ही काम की चीज़ें हैं। देखें, ये हमने किया प्रयोग के आधार पर। और जो अंतिम क्या रहता है हमारा, अर्थ के आधार पर। शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से होता है। तो अंतिम है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो देखें अर्थ के आधार पर किस तरह से होगा। अब अर्थ के आधार पर 4 प्रकार से शब्द हैं। थोड़ा कम चल रहा है ये, बाद में इसमें शायद डालते हैं। अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के शब्द हैं। एकार्थक, एक ही अर्थ हो जिनका। एकार्थक, एकार्थक यानी जिनका एक ही अर्थ हो, एक ही अर्थ वाले। जैसे एक नदी है गंगा, भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा, तो गंगा का एक ही नाम है। ऐसे ही क्योंकि अन्य नदी, सभी नदियों को हम गंगा नहीं कह सकते। या जैसे किसी बालिका का नाम है राधा, या जैसे शहर का नाम है इशार, तो इनका एक ही नाम होता है, एक ही अर्थ होता है, इसलिए एकार्थक होते हैं। और दूसरे जो हैं जो एक से ज़्यादा अर्थ देते हैं, अनेकार्थक, अनेक अर्थ वाले। अनेकार्थक, अनेक अर्थ वाले, तो जिनके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं। जैसे आम, तो आम का मतलब क्या है? एक तो होता है जैसे आम आदमी यानी सामान्य। एक आम जो है वो आम का फल भी होता है, जो फलों का राजा होता है। तो जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वो अनेकार्थक होते हैं। या जैसे इसमें हम लिख सकते हैं गुरु, तो गुरु का अर्थ एक तो होता है शिक्षक। एक गुरु का मतलब होता है भारी, गुरु का मतलब होता है बड़ा। अब ये गुरु शब्द है, इसके एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए अनेक अर्थों को दर्शाता है। तो ये अनेकार्थी शब्द है। और तीसरा समान अर्थ वाले यानी पर्यायवाची और फिर विलोम। तो पर्यायवाची, पर्याय बताने वाले, वाची का मतलब बताने वाले। और नंबर 4 क्या है? विलोम। तो बिल्कुल ही ये तो सरल ही है, सभी ने पहले ही पढ़ लिए हैं या पढ़े हुए हैं आपके। तो पर्यायवाची में जैसे सूर्य है, तो सूर्य का पर्यायवाची जैसे रवि होता है, भानु होता है, या भास्कर होता है,
दिनकर होता है। यानी किसके पर्यायवाची होते हैं विलोम में? उल्टे शब्द जैसे जीत, इसका विलोम हार होता है। और जैसे सत्य, असत्य। तो प्रयोग के आधार पर जो है शब्द दो प्रकार के हैं, विकारी और अविकारी। और जो अर्थ के आधार पर है वो एक अर्थ वाले एकार्थक, अनेक अर्थ वाले अनेकार्थक, पर्यायवाची और विलोम शब्द। तो आगे वाली कक्षा में हम जो है वाक्य को लेकर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।